वो शायद क्या वो जो गीत तुमने सुना मेरी उम्र भरी करे दास्तान दास्तान मेरी उम्र भर का रियाज रियाज वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज मेरे दर्द की थी वो दास्तान ने आपने क्या कहा था पहले दास्तान तुमने सुना नहीं मेरे उम्र भर का रियाज। हाँ जी चलो हाँ ठीक है चलो स्टार्ट करें। डिक्शनरीज इन पाइथन। व्हाट इज डिक्शनरी? डिक्शनरी क्या होती है? हाँ जी डिक्शनरी में क्या होता है? डिक्शनरी में होते हैं Can we say that dictionary is a data structure? यस How can you say that? डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर है। यस वहां पर डेटा होता है। अभी हमने डेटा को सेव किया किस में? अरेज में। उसके बाद हमने डेटा को स्टोर किया किस में? लिस्ट्स में। ठीक है लेकिन कभी कभार हमारे पास ऐसी सूरत भी आती है कि हमारे पास क्या होता है, डेटा को स्टोर करने के लिए की वैल्यू की जरूरत पड़ती है। एक की होती है और की के साथ वैल्यू होता है। की के साथ क्या होता है? फॉर एग्जांपल रोल नंबर। ठीक है रोल नंबर और रोल नंबर के साथ नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम। ठीक है रोल नंबर के साथ क्या होता है? स्टूडेंट का नाम। ठीक है होता है ना कभी कभार इस चीज की जरूरत पड़ती है हमें कभी कभार जरूरत पड़ती है डेटा को स्टोर करने के लिए। क्या कैसे स्टोर करते हैं? की के साथ वैल्यू। जैसे हमारे पास डिक्शनरी होती है डे टू डे लाइफ की डिक्शनरी, उसमें क्या होती है? डिक्शनरी में एक वर्ड होता है और वर्ड के साथ उसकी मीनिंग भी होती है। हाँ ये की है, वर्ड क्या है? की और ये क्या है? उसका वैल्यू है कि नहीं? तो वो भी तरीका है डेटा को स्टोर करने के लिए। वहां पर वर्ड होता है और वर्ड के साथ क्या होता है? मीनिंग होता है। अगर आपको वर्ड ढूंढना है तो आप वर्ड ढूंढो, उसका जो मीनिंग है आपके सामने आ जाएगा। तो ऐसे सिनेरियोज भी आते हैं हमारी जिंदगी में कि हमें डेटा को स्टोर करने के लिए क्या किस चीज की जरूरत पड़ती है? की एंड वैल्यू। की एंड ये पेयर बनता है कि नहीं? ये क्या बनता है? पेयर। क्या बनता है? पेयर। किस चीज का? की और वैल्यू का। की और रोल नंबर इज की, नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड अदर सम एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट इज वैल्यू। ठीक है डे टू डे लाइफ में हमारी डिक्शनरी होती है, उसमें वर्ड और उसके साथ मीनिंग होती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? डिक्शनरी। क्या कहते हैं? तो डिक्शनरी हम किस यहां पर भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें डेटा को स्टोर करना है इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर, इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर, तो वहां पर हम डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं। तो वो वाला डेटा स्ट्रक्चर जहां पर हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं किस शक्ल में? की वैल्यू पेयर में। किस शक्ल में? क्लियर हो रहा है? तो वहां पर हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? डिक्शनरी का। अब आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ फ्यूचर है। क्या फ्यूचर है इसके? फीचर्स क्या है इसके? क्या है? हाँ जी इन पाइथन a dictionary is a data type, is a data structure। डेटा स्ट्रक्चर है। यस सर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर। व्हाट वाज एरे? डेटा स्ट्रक्चर। डेटा को स्टोर करने का तरीका था। लिस्ट क्या है? टपल क्या है? डेटा स्ट्रक्चर। और यहां पर डिक्शनरी भी किस जुमरे में आती है? 6 डेटा स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास। डेटा स्ट्रक्चर that stores the value in key value pairs, that stores the data, that stores the value, that stores the information in the form of what? In the form of key value pairs, in the form of key value pair। ठीक है values in the dictionary can be of any data type and can be duplicated। ये उसके अंदर जो values होते हैं वो किसी भी तरीके का हो सकते हैं। स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। ठीक है और क्या होते हैं? इट कैन बी डुप्लीकेटेड। वो क्या हो सकते हैं? डुप्लीकेट हो सकते हैं। क्या हो सकता है डुप्लीकेट? वैल्यू डुप्लीकेट हो सकता है। वैल्यू यहां पे लिखा है वैल्यूज इन द डिक्शनरी। की तो हमेशा सेम ही रहेगी, यूनिक रहती है। की क्या रहती है? यूनिक। क्यों? अगर आपको किसी ये की है और की के साथ कोई वर्ड दिया हुआ है, अगर आपको इस वर्ड को ढूंढना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? की का इस्तेमाल करोगे। अगर दो वर्ड्स का सेम की होगी तो ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ आ रही है बात? फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से आप लोगों को बता दूंगा, 2 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 3 स्टूडेंट, हर एक का रोल नंबर 25 है। क्या आप स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को ढूंढ सकोगे? नहीं। अब 25 का तो 2-3 आ जाएंगे क्योंकि हर एक का रोल नंबर 25 है। तो रोल नंबर क्या होता है? यूनिक होता है। हर एक का एडमिशन नंबर यूनिक होता है। इसी तरीके से यहां पर भी की वैल्यू जो है, की पार्ट, इस पेयर का, इस इंफॉर्मेशन का के 2 हिस्से हैं।
है कि नहीं? एक हिस्सा क्या है? वैल्यू। Value. दूसरा हिस्सा कौन सा है हमारे पास? Key. की जो होती है ये यूनिक होती है, ये डुप्लीकेट नहीं होती है, सही. ठीक है? वैल्यू डुप्लीकेट हो सकता है, नाम किसी का 2 स्टूडेंट्स का 3-4 स्टूडेंट्स का एक ही नाम हो सकता है, लेकिन रोल नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है? उसका मतलब की जो रोल नंबर है वो जो यूनिक है और उनके नाम जो है, जो वैल्यूज है वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया यहां तक? Whereas की कैन नॉट बी रिपीटेड, की को हम रिपीट नहीं कर सकते, एक ही डेटा स्ट्रक्चर में 2-3 वैल्यूज का की सेम नहीं रख सकते, समझ आ रही है बात? मस्ट बी इम्यूटेबल। अच्छा, ईच की वैल्यू पेयर इज सेपरेटेड बाय कोलन, ठीक है? हर की और वैल्यू के बीच में हमें क्या रखना है? फॉर एग्जांपल यहां पर नेम है और यहां पर हाजिक, इनके बीच में क्या होना चाहिए? कोलन। ये क्या है हमारा? ये की है, वैल्यू क्या है उसका, हाजिर. और बीच में क्या बैठा है? कोलन. कोलन बैठा है। समझ आ रही है बात? Yes, sir. की और वैल्यू के को सेपरेट करने के लिए हम बीच में किसको डालते हैं? कोलन को। कोलन को. पाइथन डिक्शनरी इज सिमिलर टू रियल लाइफ डिक्शनरी व्हेयर ईच वैल्यू वर्ड ऐसे मिली है, तो मैंने बता दिया। अब एक डिक्शनरी बना देंगे हम। डिक्शनरी का नाम क्या रखें? पहले डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करेंगे? सपोज डिक्शनरी का नाम मैंने क्या रखा है? डी। क्या रखा है? की. डिक्शनरी का नाम तो यहाँ पे डी है, उसके बाद वन, ये क्या है? की। की. उसका वैल्यू क्या है? Red. क्लियर? दोनों को अब दूसरा, ये एक की वैल्यू पेयर है, दूसरा की वैल्यू पेयर यहाँ पे है, तीसरा की वैल्यू पेयर यहाँ पे है। इसकी की क्या है? 2 और वैल्यू क्या है? ब्लू। इसकी की क्या है? 3, वैल्यू क्या है? ग्रीन. प्रिंट करवा दो, आपके सामने आ जाएगा। आसान है कि नहीं है? Yes, sir. ठीक है, तो की वैल्यू डिक्शनरी क्या होती है? बड़ी स्पेशल एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, बढ़िया डेटा स्ट्रक्चर है। अक्सर बेशतर हमें जब लॉरेज डेटा वैल्यू पेयर की वैल्यू पेयर जब हम उसकी जरूरत पड़ती है अपने प्रोग्राम्स में, सपोज हमें कैलकुलेटर में भी इसकी जरूरत पड़ती है। कहाँ पे? कैलकुलेटर को डिजाइन करने में हमें इसकी जरूरत पड़ती है। हमने हालांकि कैलकुलेटर जो डिजाइन किया वहां पर हमने 4 फंक्शंस का इस्तेमाल किया है, किस का? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। लेकिन आप उस चीज को इन द फॉर्म आप किस पे रख सकते हो? डिक्शनरी में। कैसे रखोगे? प्लस सिंबल, इट इज फॉर एडिशन, ठीक है? आप डिक्शनरी क्रिएट करो, उसमें प्लस को हवाले किसके कर दो? या आप इस तरह से लिखो एडिशन, फिर यहाँ पर वैल्यू दे दो उसका, एडिशन का क्या वैल्यू है, ठीक है, क्या सिंबल है, तो उसका मतलब है वहां पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस्तेमाल कहाँ करेंगे फिर वो तो हम बाद में सोचेंगे, फिलहाल समझेंगे कि डिक्शनरी होती क्या है। अगर आपका डेटा किस शक्ल में होगा? की वैल्यू के शक्ल में, तो आप वहां पर किसका इस्तेमाल करोगे अपने प्रोग्रामिंग में? डिक्शनरी। किसका इस्तेमाल करोगे? और एक अहम बात, डिक्शनरी को हम किसके अंदर रखते हैं? कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ये तो पहली बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं, है कि नहीं? लिस्ट को किस में रखते हैं? लॉन्ग ब्रेसेस के अंदर, ये एक लिस्ट के। और अगर टपल होगा तो स्मॉल ब्रेसेस, ठीक है? क्लियर हो रहा है? तो अब यहां पर इसका सिंटैक्स क्या है? क्या सिंटैक्स है इसका? सिंटैक्स क्या है इसका? वो सिंटैक्स बता दो मुझे इसका। चलो, हो गया क्लियर? सिंटैक्स क्या? कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना, कीज और वैल्यूज को बीच में कोलन आना चाहिए और डिफरेंट पेयर्स के बीच में काम आना चाहिए, बस। और एक नाम दे दो, मामला खत्म। वो नाम किसी कीवर्ड के साथ बिल्कुल उसके साथ उसका सिमिलर नहीं होना चाहिए। इसके कुछ फीचर्स है। क्या? की वैल्यू पेयर, डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। एक फीचर क्या है इसका? कि आप अपने डेटा को किस शक्ल में स्टोर करोगे? की वैल्यू के शक्ल में। दूसरा क्या है? म्यूटेबल, यू कैन ऐड, मॉडिफाई और रिमूव द आइटम्स। जो डेटा आइटम्स उसके अंदर होंगे आप, उसका मतलब है ये क्या है? फिर म्यूटेबल है, आप चेंज कर सकते हैं। क्या टपल क्या है? म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है? टपल और लिस्ट क्या है? वो म्यूटेबल है। टपल इनमें से इम्यूटेबल कौन सी है? कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इम्यूटेबल? अच्छा, एरे क्या है? म्यूटेबल है। तो घर में पढ़ के आना इम्यूटेबल कौन सा है। अच्छा, और एक बात है, इट इज अनऑर्डर्ड। व्हाट इज दैट? इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। अच्छा, लिस्ट में क्या था? लिस्ट क्या था? ऑर्डर्ड था कि अनऑर्डर्ड? ऑर्डर। क्यों? लिस्ट जो था ना हमारा ये लिस्ट है। फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है हमारे पास 24, 56, 73, ठीक है? ये लिस्ट है ना?
चलिए ये ऑर्डर है, इसका ऑर्डर यहां पर माने रखता है, इसकी पोजीशन माने रखती है। किसकी पोजीशन? 24 की पहली पोजीशन है उसकी। Yes. यानी इसको हम अगर एसेस करना हो, वी आर मेकिंग यूज ऑफ व्हाट? Index. इंडेक्स। हम इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स क्या है? इसका 1 है और इसका इंडेक्स 2 है। जो इंडेक्स बेस्ड होते हैं, गौर से सुनना, जो इंडेक्स बेस्ड होते हैं उनका ऑर्डर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम वहां पर पहचान सकते हैं कौन पहले आया कौन बाद में आ गया। यहाँ पर पहले आ गया 24, उसके बाद 56 और उसके बाद 73 आ रहा है। अगर हमने एसेस करना है, वी आर मेकिंग यूज ऑफ एन इंडेक्स, तो ऑर्डर यहाँ पर माने रखता है। ऑर्डर अगर और एक लिस्ट है हमारे पास 35, 50, 44, 39, हम कह सकते हैं क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है या नहीं है, बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस वैल्यूज। और एक लिस्ट है 24, 73 एंड 56, बराबर यही डेटा आइटम है 24, 24, 73, 73, 53, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं दिस लिस्ट इज नॉट इक्वल टू दिस लिस्ट। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर डिफरेंट है, इन डेटा आइटम्स का ऑर्डर डिफरेंट है। हाँ. अगर आप लोगों ने क्लास दिए होती तो फिर भी आपको समझ में आ रही बात? ठीक है, इनका ऑर्डर डिफरेंट है। इनका ऑर्डर क्या है? Different. बिल्कुल डिफरेंट है। समझ आ रही है बात? हालांकि डेटा आइटम्स तो सेम है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ द डेटा आइटम्स मैटर्स। यहाँ पर हमें ऑर्डर की जरूरत ही नहीं। क्यों? हम किससे वैल्यू को एसेस करते हैं? अगर वैल्यू को एसेस करना है, किससे करते हैं? की से। तो की कहीं पर भी हो, उसका वैल्यू तो उसके साथ ही होगा हमेशा। हाँ, वो यूनिक है. समझ आ रही है बात? अगर स्टूडेंट का 25 है रोल नंबर और नेम है हाजिक, ये किसी भी जगह रख दो, किसमें? डिक्शनरी में। आप 25 जो निकालो उसका वैल्यू आपके सामने आ जाएगा। तो यहां पर डिक्शनरी में ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है, इट इज अनऑर्डर। क्लियर हो रहा है सारा? Yes, sir. समझ आ रही है बात? नंबर 1। नंबर 3, कीज। यहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कीज मस्ट बी इम्यूटेबल। कीज क्या होनी चाहिए? आप कीज को चेंज नहीं कर सकते। डेटा टाइप such as string, numbers or tuples. Values can be of any data type. वैल्यू का कोई भी डेटा टाइप लगा दो जो आपको जी में आ जाए। वैल्यूज डेटा टाइप क्या हो सकता है? वैल्यू क्या हो सकता है? कोई नंबर हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, ठीक है, बूलियन हो सकता है, ट्रू फॉल्स में, ठीक है। और वैल्यूज जो है एंड कैन बी डुप्लीकेटेड। वैल्यूज क्या हो सकते हैं? डुप्लीकेटेड। उसका मतलब है एक का नाम है हाजिक, दूसरे का नाम भी हाजिक हो सकता है, लेकिन की हमेशा सेम रहे, सॉरी यूनिक रहे। क्लियर? अभी हम एक डिक्शनरी बना देंगे, बाद में इस पे आ जाएंगे। हाँ, ये क्या है? यहां देखो, एक डिक्शनरी मैंने क्रिएट की। इस डिक्शनरी का नाम क्या रखा हमने? कॉलेज। और गौर से सुनना, डिक्शनरी का नाम क्या है? इस डिक्शनरी का नाम मैंने कॉलेज रखा है। इस कॉलेज के अंदर कॉलेज का नाम है, नेम क्या है? ये सारी की सारी ये कीज है। ये सारी की सारी क्या है? हमारी कीज। और ये क्या है? हमारे वैल्यूज है। ये क्या है? वैल्यूज है। अब पहली की कौन सी है? नेम। उसका वैल्यू क्या है? जीडीसी बिजबिहारा, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है? अनंतनाग। आप बीच में देखो, ये एक डेटा आइटम है कि नहीं? एक डेटा आइटम है कि नहीं? आप दोनों को देखो, बीच में क्या आया है? कोलन आया है। इनको सेपरेट करने के लिए, की एंड वैल्यू को सेपरेट करने के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया है? कोलन का। दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, उसके साथ क्या हमने रखा है? अनंतनाग। तीसरा जो की है सिट ऑफ सिटरंग, उसके साथ हमने रखा है 212। उसके बाद रोल नंबर, रोल क्या है वहां पे? तो 1200 के आसपास वहां पे रोल होगा। आप उसको प्रिंट करवा दो तो कोई मसला नहीं, आपके सामने आ जाएगा पूरा का पूरा। मजेदार है कि नहीं है? ठीक है। इसका इस्तेमाल हम अपने स्कूल में भी कर सकते हैं। नेम एंड, यहाँ पर रोल नंबर और नाम, रोल नंबर नाम। 10, 11, 12 वो भी मैंने शायद एक बनाया है। अच्छा, और एक तरीका है, हम अपने इस डिक्शनरी में, गौर से सुनना, मैं अपने इस डिक्शनरी में लिस्ट को घुसा दूंगा। हम किसमें, इसके अंदर किसको बिठाते हैं? लिस्ट को भी और टपल को भी। देखो कैसे, नेम क्या है इसका? जीडीसी बिजबिहारा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हमारा? अनंतनाग। स्टाफ स्ट्रंग, रोल, इतना। उसके बाद सब्जेक्ट्स वहां पर क्या टाप किए जाते हैं? ये क्या है हमारा? ये क्या बन गया? यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? ये है लिस्ट। किसके अंदर है? डिक्शनरी के अंदर। ये लिस्ट है। लिस्ट है कि नहीं है? Yes, sir. इस लिस्ट को मैंने किसके अंदर रखा है? डिक्शनरी के अंदर। लिस्ट है, बॉटनी पढ़ाई जाती है वहां पर, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, मैथ पढ़ाया जाता है। उसके अलावा उनके कांटेक्ट इंफॉर्मेशन है 94199630 और तो मेरा दूसरा नंबर, ये मेरा एक पुराना नंबर है और ये मेरा रिसेंट नंबर है। तो इसके जरिए, उसका मतलब है लिस्ट को मैंने किसके अंदर रखा है?
डिक्शनरी के अंदर, और यहाँ पर टपल को और लिस्ट दोनों को मैंने किसके अंदर घुसा दिया है। तो ये भी एक तरीका, इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं, आप उसको प्रिंट करो, कोई टेंशन नहीं है। समझ आ रही है बात? क्लियर हो गया? दोनों के बीच में क्या पड़ा है, और हमने इनको किसके अंदर बिठा के रखा है, कर्ली ब्रेसेस में। मजेदार है आज। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा इस पे आते हैं। हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी। हमने क्रिएट की है, कैसे क्रिएट करोगे? टू क्रिएट अ डिक्शनरी विद आइटम्स यू नीड टू इंक्लूड की, वैल्यू, पेयर। सबसे पहली बात ये होना चाहिए आपके पास वैल्यू और की और वैल्यू होना चाहिए, ये पेयर होने चाहिए। इनसाइड व्हाट, किसके अंदर, द जनरल स्टैक। ये डिक्शनरी का नाम होगा सबसे पहले, उसके अंदर की वैल्यू इस शक्ल में आ जाएंगे कर्ली ब्रेसेस के बीच। ठीक है, क्रिएट कैसे करोगे ये आपके सिलेबस में है। आप डिक्शनरी का कांसेप्ट है और उसके बाद डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करोगे। तो डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए हमने क्या, एक जनरल सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स ये है कि आप डिक्शनरी का नाम दे दो, इक्वल टू साइन रख दो, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर डेटा आइटम उसको रख दो इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू। क्लियर? और यहां पर डिक्शनरी नेम इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, दैट इज द नेम डिक्शनरी विल हैव। उसके बाद इक्वल टू साइन है is the assignment operator that assigns the key value pair to the dictionary name। ठीक है, ये बीच में जो है ना, ये कौन सा ऑपरेटर बैठा है, ये कौन सा ऑपरेटर है, इक्वल टू, जो असाइन करता है इन वैल्यूज को, किसको, डिक्शनरी नेम को। ठीक है, उसके बाद यू डिक्लेयर ए डिक्शनरी विद इन ए सेट ऑफ कर्ली ब्रेसेस। क्या होने चाहिए, सेट ऑफ कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, उसके बाद इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस यू हैव टू की वैल्यू पेयर। इसके बीच में कौन बैठे हैं, की वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय एसोसिएटेड वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ कोलन। इनको बीच में अगर और एक है उसके बीच में क्या होना चाहिए, कोलन होना चाहिए। इनके बीच में कोलन, और अगर और एक है वहां पर कामा लगा दो। ठीक है, क्लियर? मजेदार है। जरा इसमें देखो, यही है वो, यही क्या नाम है, नेम, ये की है, उसका ये वैल्यू है, यहाँ पे कौन सा बैठा है, कोलन बैठा है, और दोनों किसके बीच अंदर बैठे हैं, कर्ली ब्रेसेस के बीच। और इसको हमने किसके हवाले कर दिया, उसका नाम डिक्शनरी विद द हेल्प ऑफ व्हाट, असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर? ठीक। अच्छा, और एक चीज भी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो यहाँ पर वी आर यूज इट टू स्टोर कलेक्शन ऑफ द डेटा इन की वैल्यू। हाँ, क्लियर? डिक्शनरी की कहां पर इस्तेमाल होती है, अगर आपको कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर करना है, इफ यू वांट टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ डेटा, किस शक्ल में होगा, की वैल्यू की शक्ल में। अगर आपके पास डेटा तो आपके पास डिक्शनरी है, यू कैन मेक यूज ऑफ दैट। तो यहां पर जैसे 10 इट इज द रोल नंबर, और रहीम नाम 11, इम्तियाज 12, साहिल और 13 महर। क्लियर? ये रोल नंबर है और उनके वैल्यूज है। क्लियर? हाँ, अगर आपको अब लगता है कि मैं इसके साथ ऐड और एक नाम करूं, तो आप कैसे करोगे, ये जो स्टूडेंट है, क्या है, यहां पर अपेंडिक्स का इस्तेमाल नहीं करना है, यहां पर 14 वाला रोल नंबर, 14 वाली की का वैल्यू क्या रखो, निहान रख दो, मामला खत्म। समझे लल्लू लाल? क्या, अगर आप चाहते हो, ये जो आपने ऑलरेडी डिक्शनरी क्रिएट की है, अभी आप क्या चाहते हो, और एक वैल्यू ऐड करना, तो कैसे करोगे, सबसे पहले क्या देना है, उस डिक्शनरी का नाम, उसके बाद की देनी है, लेकिन की को किसके अंदर देना है आपको, लॉन्ग ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, ठीक है, लॉन्ग ब्रेस के अंदर देना है कि नहीं, तो उसके बाद वैल्यू देना है, जो भी वैल्यू होगा। अगर आप गौर से देखोगे, अक्सर बेशतर हम इसका इस्तेमाल कहां करते थे, इंडेक्स में करते थे कि नहीं। आप लिस्ट की बात ले लो, वहां पर अगर किसी पर्टिकुलर डेटा आइटम को फेच करना है, देन यू आर मेकिंग यूज ऑफ एन इंडेक्स। आप टपल को ले लो, इफ यू आर टेकिंग द टपल, इफ यू वांट टू एक्सेस एनी डेटा आइटम, यू आर मेकिंग यूज ऑफ एन इंडेक्स। तो वहां पर हम इंडेक्स को किसके अंदर रखते थे, कर्ली ब्रेस, सॉरी लॉन्ग ब्रेस ब्रैकेट के अंदर। तो यहां पर हम भी अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है या ऐड करना है, तो यहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप गौर से देखोगे, ये की क्या है, फिर इंडेक्स, एक किस्म का क्या है, उस नंबर को एक्सेस करने के लिए, एक नंबर को ऐड करने के लिए। तो उसका मतलब है, अगर आपको और एक नंबर ऐड करना है, तो आप क्या लिखोगे, उस डिक्शनरी का नाम लिखो, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद लिख दो कहां पे ऐड करना है, उसकी की लिख दो, और की के हवाले कौन सा वैल्यू करना, मामला खत्म। क्लियर हो गया? हाँ, और एक तरीका है,
अगर आप खाली क्रिएट करोगे, क्यों ना हम एक ये जो है ना, हाँ एमपीटी डिक्शनरी एक क्रिएट की है मैंने यहां पर। कौन सी डिक्शनरी? एमपीटी बिल्कुल खाली, खाली। पता ही नहीं है मुझे, क्या पता नहीं है। कभी कभार ऐसे सिनेरियो भी आते हैं, कभी कभार ऐसा मसला भी आता है। कौन सा मसला आता है कि हमें पता ही नहीं होता कि कौन से की वैल्यूज हमने इसके अंदर डालने हैं, कौन से की वैल्यूज हमने इसके अंदर रखने हैं। तो वहां पर क्या करोगे? वहां पर एक डिक्शनरी क्रिएट करो जो बिल्कुल एमपीटी होगी। बाद में जब वैल्यूज आ जाएंगे उनको ऐड कर दो। बाजी क्लियर हो रहा है क्या? अगर आपको ये मालूम ही नहीं है, डेटा वैल्यूज तो हमारे पास है ही नहीं, की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, इस वक्त तो नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूं क्रिएट करना, तो क्रिएट करके रखो। बाद में जब वो आ जाएंगे उनको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो पहले हम क्या कर क्रिएट करेंगे? एमपीटी डिक्शनरी। क्या क्रिएट करेंगे? तो एमपीटी को डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए हमने क्या करना है? डिक्शनरी का नाम लिखना है, इक्वल टू लिखना है, फिर कर्ली ब्रेसेस 2 लिखने हैं, उनके अंदर कुछ मत रखो। खाली आ गया कि नहीं? तो क्लियर हो गया Yes, sir. क्या? ये देखो, कॉलेज का नाम, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद एमपीटी, खाली डब्बा, खाली बोतल, खाली है संसार। हाँ. और फिर अगर अब ऐड कर दो की वैल्यूज, तो कैसे करोगे? बराबर वही चीज है, उसका नाम लिख दो। ठीक है, लिखा हमने उसका नाम, उसके बाद पहला कौन सा वैल्यू है? की है, नेम, और उसका वैल्यू क्या आना चाहिए? जीडीसी बीजीपी आना। आप उसको प्रिंट करवा दो तो पहले खाली एक प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद दूसरी प्रिंट हो जाएगी, उसमें लिखा होगा नेम जीडीसी बीजीपी आना। क्लियर? Yes. आज एक मजेदार है। धन्यवाद आज के लिए। आज बात हुई। आज बात फिर मैं बाहर से